हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट डू वंस यू लैंड इन कनाडा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट इजी टू मूव टू अ न्यू कंट्री। काफी प्लानिंग करनी होती है, रिसर्च करनी होती है डिटेल में, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड हैव डन इट। काफी चीजें इंसान भूल जाता है एंड इतना पता भी नहीं होता जिस नई कंट्री में जा रहे हैं वहां का क्या हिसाब है, एंड यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो आज की वीडियो का जो इंटेंशन है वो यही है कि उन चीजों के साथ आपको रूबरू कराया जाए जो एज पर मी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा आने के बाद। These 7 things are the most important things once you land in Canada and you should try to take care of them in your first week. And I hope ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कनाडा में सेटल होने की जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो जाए। एंड अभी के लिए विदाउट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो आपका सिन होता है। कनाडा आते ही पहली चीज यू शुड डू इज गेट योर सिन। जो सिन होता है ये एक 9 डिजिट यूनिक नंबर होता है दैट इज असाइन टू यू, एंड ये कनाडा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बगैर आप काफी कुछ नहीं कर सकते कनाडा में। जैसे कि यू कैनॉट वर्क इन कनाडा इफ यू डोंट हैव अ सिन। आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि पेंशन प्लान, आप वो एक्सेस नहीं कर सकते। एंड जो टैक्सेस फाइल करने होते हैं इस कंट्री में, आप सिन के बगैर वो भी नहीं कर सकते। तो मतलब देखा जाए तो इन शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है सिन यहाँ पे। ये जो सिन होता है ये एक ही बंदे को इश्यू होता है एंड लीगली इट कैनॉट बी यूज्ड बाय एनीवन एल्स। सिन को लेके कनाडा में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर सिन। ऐसे किसी के साथ भी अपना सिन शेयर मत करना अनलेस यू अप्लाइंग फॉर दोस 4 थिंग्स जो मैंने आपको 4 एग्जांपल पहले दिए थे। उनको छोड़ के किसी के साथ भी अपना सिन शेयर नहीं करना चाहिए। ये जो सिन है इसे इश्यू करवाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ 15 मिनट में इश्यू हो जाता है। बाकी अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सिन के ऊपर तो आई विल से गो टू माई चैनल। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है सिन के ऊपर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो इस वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब कनाडा आते ही नेक्स्ट थिंग यू विल नीड इज योर सेल फोन प्लान। अब चाहे इंडिया में फैमिली को अपडेट करना हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, या फ्रेंड से कांटेक्ट करना हो कनाडा में जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं, या इनफैक्ट अगर आपको उबर बुक करनी हो कहीं आसपास जाने के लिए, हर चीज के लिए यू विल नीड योर सेल फोन। एंड कनाडा में यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं जिन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें 3 नेटवर्क्स आते हैं, रॉजर्स, बेल एंड टेलस। जो तीनों कंपनीज हैं ये बिगेस्ट मोबाइल नेटवर्क्स हैं कनाडा में। इनका नेटवर्क इज अमेजिंग बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड कैटेगरी जिसे हम मिड रेंज कैटेगरी भी कहते हैं, इसमें आती है 3 कंपनीज, फाइडो, कूडो मोबाइल एंड वर्जिन मोबाइल। ये तीनों सिस्टर कंपनीज हैं रॉजर्स, टेलस एंड बेल की। ये जो ये कैटेगरी है ये थोड़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू दी प्रीमियम कैटेगरी, एंड इनका नेटवर्क इज ऑल्सो गुड बट ऑब्वियसली प्रीमियम कैटेगरी जितना अमेजिंग नहीं है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं फ्रीडम एंड चैटर। ये दोनों स्टूडेंट फ्रेंडली मोबाइल नेटवर्क है बिकॉज ये बहुत ही सस्ते हैं। दे गिव यू सो मेनी चीप ऑप्शंस दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये कमिंग टू दीज बिग सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल, जहां पे इनका मोबाइल नेटवर्क बहुत ही सही है एंड डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन योर मंथली बिल्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद दीज ऑप्शंस। मैंने मोबाइल प्लान्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इफ यू वांट यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन कनाडा। कनाडा में बैंक्स को लेके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि टीडी बैंक, स्कॉशिया बैंक, बीएमओ, आरबीसी एंड सीआईबीसी। आप चाहे तो इनमें से किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं बिकॉज ये इक्वली अच्छे हैं सारे। इन ट्रेडिशनल बैंक्स के अलावा एक और ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास जो है टैंजरीन बैंक। ये जो बैंक है ये पूरा ऑनलाइन बैंक है एंड इसको खुलवाने के लिए आपको बैंक भी नहीं जाना होता। जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो ऑनलाइन ही हो जाती है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए यू विल नीड योर पासपोर्ट, योर पीआर कार्ड। अब पीआर कार्ड आपका शायद ना हो बिकॉज यू आर जस्ट लैंडेड, तो इस केस में यू कैन यूज योर कोपीआर जिसे हम कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, एंड योर सिन नंबर। कनाडा में 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, चेकिंग एंड सेविंग्स। तो आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मेनली चेकिंग अकाउंट से ही होती हैं, एंड जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें आप मेनली सेविंग्स ही रखते हैं अपनी। ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं कनाडा में ये फ्री नहीं है, इनकी एक फीस होती है एंड देयर आर वेज यू कैन सेव दिस फी। बाकी जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनके बहुत सारे ऑफर्स एंड डील्स होते हैं इन बैंक्स में, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैंने इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज यू कैन गो टू माय चैनल एंड चेक इट आउट। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट अ प्रेस्टो कार्ड। जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो यूज करने के लिए आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें पैसे प्री लोड कर लेते हैं, यूज करते रहते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पे टोरंटो एरिया में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको यूज करने के लिए कार्ड आता है, इसे हम कहते हैं प्रेस्टो कार्ड। आप उस कार्ड में पैसे प्री लोड कर सकते हैं एंड यूज इट एज यू गो। अगर आपका ऐसे कार्ड नहीं है तो आपको हर बार काउंटर पर लगकर टिकट खरीदनी पड़ेगी, टीटीसी के लिए, गो के लिए, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आपका ऐसे कार्ड है इट विल डेफिनेटली मेक यू लाइफ इजियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव।
योर अकोमोडेशन. एज अ न्यू कमर यू कैन गो फॉर ईदर अ बेसमेंट और अ कॉन्डो. वैसे और भी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टाउन हाउस है, एक सेमी डिटैच्ड हाउस एंड योर डिटैच्ड हाउस. आप ये भी रेंट पे ले सकते हैं, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं. बट इफ यू हैव योर बजट एंड यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट गो फॉर देम. घर ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको लिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स दिखा देती हैं विच आर अवेलेबल ऑन रेंट, जैसे कि realty.ca, kijiji.ca एंड zolo.ca. ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ये आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगी, इनका जो डेटा होता है वो सेम ही होता है. बट पर्सनली मुझे realty.ca ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज इसका थोड़ा जो यूजर एक्सपीरियंस था वो एकदम सिंपल था एंड आई लाइक्ड इट. अगर आप चाहें तो बाकी वेबसाइट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, यूज अकॉर्डिंगली. घर ढूंढने में सबसे पहला स्टेप होता है फाइनलाइज करना कि आपको रहना किस एरिया में है. लेट्स से अगर आप ओंटारियो आ रहे हैं तो आपको टोरंटो में रहना है या ब्रैम्पटन में रहना है या मिसिसागा में रहना है. एंड यू कैन ओनली डिसाइड इफ यू नो कि आप जहां पे काम करेंगे आपका ऑफिस कहां पर होगा. अगर आप टोरंटो में रहने वाले हैं, अगर आपका ऑफिस टोरंटो में होगा तो यू शुड ट्राई टू फाइंड एन अपार्टमेंट दैट इज क्लोज टू अ टीटीसी स्टेशन या आपका सबवे स्टेशन की वॉकिंग डिस्टेंस में ही हो, कि एटलीस्ट आप नए नए आए होंगे, यू कैन सेव सम मनी ऑन टैक्सीज एंड उबर. से वॉक करके गए एंड यू कैन यूज द सबवे जहां भी घूमना फिरना हो. मैंने इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है वेयर आई हैव शेयर्ड माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कनाडा में घर कैसे ढूंढा था, कि मेरे क्या चैलेंजेस थे. एंड जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेक इट आउट. नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक श्योर यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस इन कनाडा. इन कंट्रीज में जो मेडिकल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेडिकल इंश्योरेंस होना इज अ मस्ट. लेट्स से अगर आप ओंटारियो आ रहे हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट और ऑन वर्क परमिट, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओहिप. ओहिप इज योर ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम. तो कोविड से पहले क्या होता था कि जब आप ओंटारियो आते थे आपको स्टार्टिंग 90 डेज ओंटारियो में रहना होता था बिफोर यू आर एलिजिबल फॉर ओहिप. तो स्टार्टिंग 90 डेज के लिए आपको अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती थी. बट ड्यू टू कोविड यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लॉ थी, जो 90 डेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो वेव ऑफ कर दिया है, वो लॉ वेव ऑफ कर दिया है एंड आप एलिजिबल हैं डे 1 पे. तो आई विल सजेस्ट कि आप जब कनाडा आ रहे हैं प्लीज वेरीफाई कि व्हाट इज द करंट रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट, कि अगर ओहिप के लिए आप एलिजिबल हैं डे 1 पे, यूज ओहिप. बट अगर नहीं, प्लीज गेट योर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज टू मेक श्योर कि जिस कंट्री में आने के लिए आपने इतने एफर्ट्स मारे हैं, इतना टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम को अच्छे से एंजॉय किया जाए. कनाडा इज अ वंडरफुल कंट्री विद अमेजिंग पीपल हियर. तो ये जो टाइम है इसे अच्छे से एंजॉय किया जाए, ये दोबारा कभी नहीं आएगा. एंड प्लस आप कनाडा हर दिन तो आते नहीं है, तो जो भी आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कनाडा से पीआर से पहले थी. अब सिंस यू आर ऑलरेडी इन दिस कंट्री, अच्छे से एंजॉय किया जाए एंड पूरा मजा लिया जाए. तो गाइज इसी के साथ ये जो आज की वीडियो है इसे यहीं खत्म करते हैं. मैंने जो आपको 7 चीजें बताई हैं, आई होप दिस विल मेक योर लाइफ इजियर इन कनाडा. बाकी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज ऐड टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर गाइज.